से? मैं तुम्हें सुबह से पागलों की तरह ढूंढ रहा हूँ और तुम बाहर जियो के साथ फ्लर्ट कर रही हो। ओह एक्सक्यूज मी, मैं किसी के साथ फ्लर्ट नहीं करती, लोग मेरे साथ फ्लर्ट करते हैं। सब तुम्हारी तरह पत्थर दिल नहीं होते जंको। हाँ हूँ मैं पत्थर दिल, तो क्या तुम जियो के पास जाओगी? हाँ उसके साथ ऐसे फ्लर्ट करोगी, बातें करोगी तुम? सुनो, तुम्हारी मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है, चाहे फेक हो या जैसी भी हो, बट फॉर नाउ तुम मेरी हो, समझी? तो तुम ऐसे जोक के साथ कहीं घूमोगी नहीं और मेरी बिना परमिशन के यहाँ से नहीं जाओगी। अच्छा खरगोश के बच्चे, तुम्हें लगता है तुम मुझे रोक लोगे? मेरी जहाँ मर्जी होगी मैं वहाँ जाऊंगी, जिससे मन करेगा मैं उससे बात करूंगी। दम है तो रोक के दिखाओ। डोंट यू डेयर टू टेस्ट मी त्योंग। बहुत पोलाइटली तुमसे कह रहा हूँ, जस्ट इतना कह रहा हूँ कि कहीं भी जाओ तो मुझे बता के जाओ, इससे ज्यादा मैं तुमसे कुछ चाह नहीं रहा हूँ। ओके? क्या जॉन, तुम क्या सोच रहे हो कि तुम्हारा मेरे पे हक है? तुम्हारा मेरे पे कोई हक नहीं है। मैं जो चाहूँ वो करूंगी और जब जाना होगा तब यहाँ से चली भी जाऊंगी। वो मैंने तुमसे पहले भी कह दिया है। फाइन, नहीं है मेरा तुम पे कोई हक, लेकिन एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। एक रिक्वेस्ट तो मान सकती हो मेरी? सिर्फ चाहता हूँ कि तुम मुझे बता के जाओ जहाँ भी जाओ। एक बार मुझे मैसेज कर जाओ या मॉम को बता जाओ कि वो मुझे बता दे, नथिंग एल्स। ओके फाइन, चलो ठीक है, अब अपने रूम में जा सकती हो तुम। कौन सा रूम? मेरा रूम तो जियो जी ने ले लिया। उन्होंने कहा है कि मैं और तुम साथ में ही रहेंगे कुछ टाइम तक। व्हाट द हेल जियो, एक मिनट, मैं तुम्हारे साथ इस कमरे में, वो भी कुछ टाइम तक? नो वे। तो तुम्हें बताओ मैं क्या करूं? ओह हाय गाइस, आई होप मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया होगा। किया भी है तो आई डोंट केयर। वेल मैंने सुना थोड़ा सा कि आपकी रूम की प्रॉब्लम चल रही है क्योंकि मैं आ गया हूँ। त्योंग, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तुम मेरे रूम में भी आ सकते हैं, हम रह सकते हैं साथ में अलग अलग बेड पे। हाँ नहीं नहीं, मैं जिम के रूम में चली जाती हूँ, मैं उसके साथ रह लूंगी ना। हाँ ये सही कहा तुमने, तुम जिम के रूम में जाओ, उसके साथ रह लो। ओके? चाहे तुम अपने कपड़े यहाँ रख सकती हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझको, बट रह तुम जिम के रूम में रहो। ओके? मैं जिम के। त्योंग भाभी क्या कर रही हो आप? क्यों मेरे पूरे के पूरे प्लान पर पानी फेर रही हो? हाँ जो मैं कह रहा हूँ बस वो करते रहो, अपनी एडवाइस से मत दीजिए आप। अरे लेकिन मैंने तो हाँ सही कह रहे हैं त्योंग, आप सही कह रहे हो। आप ना जाओ जिम के रूम में रह लो एंड फिर हमें थोड़ी प्राइवेसी भी मिल जाएगी। जंकुक हमारे चारों तरफ घूमता तो नहीं रहेगा कम से कम दिन और रात। व्हाट यू मीन प्राइवेसी मिल जाएगी? आई मीन कि देखो अगर त्योंग तेरे रूम में रहती है तो ऑब्वियसली तेरी निगाहें उन पे हमेशा रहेंगी। आई मीन मतलब तू हमेशा उनके पास ही रहेगा ना, तो मैं भी नहीं आ पाऊंगा और मैं उनको जान भी नहीं पाऊंगा। जिम के रूम में रहेंगे तो कम से कम मैं त्योंग के पास जा तो सकता हूँ, हम थोड़ा बातें तो कर सकते हैं। तू तो करता नहीं, तो हम ही थोड़े गप्पे मार लेंगे। तो मैं जिम के रूम में जाती हूँ। नहीं रुको तुम यही रहोगी मेरे रूम में, बहुत बड़ा रूम है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने की हमको। आर यू श्योर? हाँ वेरी श्योर। त्योंग ओ जो चल अब यहाँ से निकल, तू नीचे जाओ, ब्रेकफास्ट वगैरह कर अपना। ओके फाइन, ओके मिलते हैं त्योंग जी थोड़ी देर में। जी जी जी। ये तुमने क्या लगा रखा है दोनों के दोनों? त्योंग जी जियोप जी, त्योंग जी जियोप जी, क्या जी 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 लगा रखा है? तुम अब मेरी बात सुनो, अब तो मेरे रूम में ही रहोगी जब तक सॉर्ट नहीं हो जाती ये चीजें। और हाँ मेरे रूम में रहने के देखो कुछ रूल्स है, तुम्हें मानने पड़ेंगे। तुम्हारे रूल्स मैं मानूंगी तुम्हारे रूम में रहने के लिए। मैंने तो कहा था मैं जिम के रूम में चली जाऊंगी, तुम मेरे को रोक रहे हो, फिर तुम मेरे पे रूल्स लगा रहे हो। मैं नहीं रहने की तुम्हारे साथ। तुम क्या सांस लेना भूल जाती हो बीच में? एक ही सांस में तुम पूरी लाइन बोल जाती हो। मेरी बात तो सुन लो। हाँ फाइन बोलो। सी त्योंग, मैंने तुम्हें मेरा रूम अभी दिखाया ही नहीं है सही से। पहली बार ये जो इतना बड़ा रूम देख रही हो ना तुम, इसमें एक और बहुत प्यारी चीज है, आ जाओ दिखाता हूँ तुम्हें। एंड जेके अपने रूम में एक और गेट ओपन करता है, वहाँ पर एक और पर्टिकुलर बेड डला होता है, एक छोटा सा स्मॉल बेडरूम और होता है उस बेडरूम के अंदर। ओह वाओ, तुम तो छुपे रुस्तम निकले, मुझे पता होता तो मैं कल तुम्हारे साथ इस बेड पे क्यों सोती। अब तो जान गई ना। सी त्योंग, मेरे घर वालों को भी नहीं पता है कि मेरे बेडरूम में एक छोटा सा बेडरूम और है, क्योंकि जब मैं मेरे घर वालों की चीज़ों से कभी कभी परेशान हो जाता हूँ तो मैं यहाँ पे आके थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता था। बट अब मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी या मेरी कमर में दर्द हो जाए सोफे पे सोने की वजह से, इसलिए मैंने तुम्हें ये बेडरूम दे दिया है। तुम इस बेडरूम में रहो, इस बेड पे रात में आराम से सो। ये पूरा स्पेस तुम्हारा है, ये जगह तुम्हारी है, क्लोजेट तुम्हारा है, जो करना है करो। मेरे बेडरूम में प्लीज किसी चीज को मुझसे बिना पूछे हाथ मत लगाना,
खासकर जिमिन की चीज़ों को। प्लीज़, ये मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है? एंड या हम दोनों का जो बाथरूम है वो कॉमन ही रहेगा। एक पर्सनल हाइजीन होता है ना, प्लीज़ वो मेंटेन कर लेना। मेरे बाथरूम में गंद नहीं फैलाना, प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू देयर, ठीक है मेरी माँ? ठीक है, अब इतना आप रिक्वेस्ट कर ही रहे हैं मिस्टर जॉन जंकक, तो मैं थोड़ा सा मान लेती हूँ। लेकिन अगर आपने मेरे पे कभी भी चिल्लाया तो मैं, आई स्वेयर टू गॉड, मैं यहाँ से चली जाऊंगी बिना बताए तुम्हें। या आई नो। बेटा, मैंने सुना था कि तुमको बेडरूम शेयर करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है। तुम चाहो तो जिम का रूम ले लो, या एक काम करते हैं, तुम्हारा रूम जिम के बराबर में ना एक और रूम है, उसको मैं साफ करवा दूंगी। नहीं मॉम, उसकी कोई जरूरत नहीं है। हमने बात कर लिया, हम एडजस्ट कर लेंगे। ओह रियली? या रियली? ठीक है ठीक है। वैसे मेरे घर में, मेरे आपके घर में आने से आपके घर में रौनक हो गई है, आप मानो या ना मानो। हाँ जो बेटा, ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा। ऐसे वो लोग अपना डिनर वगैरह कर रहे होते हैं सब बैठ के, एंड जिमिन तो बहुत चुपचाप बैठी होती है। आर्यन और शगा बात कर रहे होते हैं, एंड जिम और जेहोप ते ये बात कर रहे होते हैं। जेकी भी चुपचाप खाना खा रहा होता है। जिम ऑलरेडी सो गया होता है। जिमिन, क्या हो गया है तुझे? तू इतना चुप क्यों है? तू कॉलेज में तो ऐसी नहीं थी, क्या हो गया तुझको? अरे नहीं, कुछ नहीं हॉबी, वो ये सब कुछ नया है ना मेरे लिए, थोड़ा एडजस्ट करने में शायद टाइम लग रहा है। ठीक है। जेहोप जिमिन से बात कर रहा होता है, एंड जंगकोक सामने से देख रहा होता है। उसको जेलसी तो नहीं हो रही होती है, पर जिमिन को देखकर अभी भी अपना पास्ट उसको याद आ रहा होता है। अरे शुगा, तो जिमिन को कोई घुमाने क्यों नहीं ले जाता? कहीं बाहर चलो। जेके, तू भी टे के साथ जा, और शुगा तू भी जिमिन के साथ जा, तभी तो मजा आएगा ना। कुछ इतने बोरिंग हो यार तुम लोग तो। नहीं, हमें कहीं नहीं जाना है, बेटर है हम यहाँ पे हैं जैसे हैं, हमें बहुत सारा काम है। जंगकोक, शुगा, आई थिंक जोब सही कह रहा है। तुम लोगों को बाहर जाना चाहिए, थोड़ा घूमना चाहिए, टाइम स्पेंड करना चाहिए। शुगा, तेरी और जमिन की शादी हो चुकी है, और जंगकोक तेरी और तेकी हो जाएगी, तो तुम्हें एक दूसरे को जानना तो चाहिए। हाँ हाँ ठीक है डैड, हम देखते हैं। जंगकुक, अंकल ने तुझसे भी कुछ कहा है, सुना तूने? बाहर घूमने जा ते के साथ। मेरे पीछे मत पड़े करो, मेरे को जब जो करना होगा मैं तब करूँगा, और मुझे कोई बाहर घूमने जाने का शौक नहीं है। मेरे पास बहुत सारा काम है, टाइम बर्बाद करने के लिए नहीं है तुम लोगों की तरह। तंजे के वहाँ से उठ के चला जाता है। हे भगवान, ये खरगोश का बच्चा नहीं सुधरने का, क्या करूँ मैं तो? भगवान, फंस गई मैं। शेहोप एक ही बात सुनता है, उसके बाद वो भी चला जाता है जहाँ जंको गया होता है। बाकी सब अपना डिनर विनर करके रूम में चले जाते हैं। जंकुक बालकनी में खड़ा होकर देख रहा होता है नीचे। जिमिन और शुगा एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, एंड यहाँ हंस रहे होते हैं। जंकुक को बहुत ज़्यादा अजीब सी फीलिंग आ रही होती है। ये जेलसी नहीं है, बट शायद वो अपने प्यार को नहीं भुला पा रहा है, कितना भी ट्राई कर ले। वही चीज़ों से बार बार बदल कर रही है, और जब तक वो चीज़ नहीं खत्म होगी वो कभी मूव ऑन कर ही नहीं सकता। और खरगोश, क्या कर रहा है तू? मैं कुछ नहीं, बस फ्रेश एयर ले रहा हूँ। दिख रहा है कितनी फ्रेश एयर ले रहा है तू। तो जिमिन को निकाल नहीं पा रहा ना, है ना? जेहो, प्लीज फिर से शुरू मत हो जा। देख जंकुक, मैं फ्री का ज्ञान देने वाला हूँ नहीं ना, मुझे आदत है। लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट बात है, मैं नहीं जानता था कि तेरी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं। इतने टाइम में तेरे से दूर था, मुझे खुद शौक लगा यहाँ पे आके जब मेरे को ये सब पता चला, समझा? और तूने मुझे ड्रंक होके सब बताया, बाकी सब आंटी ने और फैमिली ने बताया है। जिम्मी की याददाश्त के बारे में भी मुझे यहीं पे पता चला है। लेकिन ते ऑन द अदर साइड, ते बहुत अच्छी है, बहुत प्यार है, और ते उससे प्यार जरूर करती है, वरना वो यार रुकी नहीं होती, चली गई होती तेरा इतना सुनने के बाद। लेकिन ते तुझसे कब तक ऐसे प्यार करती रहेगी, तुझे कब तक पुल करती रहेगी? किसी ना किसी दिन वो भी छोड़ देगी, क्योंकि उसको भी एक प्यार की जरूरत होगी। और जब उसे वो प्यार तेरे से नहीं मिलेगा तो हार कर वो उस प्यार को ढूंढने कहीं और जाएगी, और तब तू उसे खो देगा। शायद तेरे में उसे प्यार करता है, लेकिन तू जताना ही नहीं जा रहा। और अगर तू जताएगा नहीं, अपने को कन्विंस नहीं करेगा कि हाँ तू तेरे से प्यार करने लगा है, तो कुछ नहीं हो सकता। ना तू लाइफ में मूव ऑन कर पाएगा, ना वो, और तुम दोनों एक दूसरे को खो दोगे। और सबसे बड़ी गलती इसमें तेरी होगी, देखी बिल्कुल नहीं। वो बेचारी अभी भी ट्राई कर रही है, और तुझे उसके एफर्ट्स ही नहीं दिख रहे हैं। वो जिम के लिए कब तक यहाँ पे रहेगी? कभी ना कभी तो उसे भी प्यार की जरूरत होगी। और अगर वो तेरे लिए जिमिन के लिए सुनती रहेगी कि तू जिमिन से प्यार करता है, तो एक दिन तुझे छोड़ देगी। यू नो जेहो, आई थिंक ना
मैं जैसा था मुझे वैसे ही रहना चाहिए। ना मुझे टे की जरूरत है ना जमीन की, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, बस मैं और मेरा बेटा। सिर्फ उसके लिए मैंने टे को यहाँ पे रख रखा है, खुद के लिए नहीं। जेके वो कह के वहाँ से चुपचाप चला जाता है अपने रूम में। हे भगवान, इसे समझाना इतना मुश्किल क्यों है। तो जेके अपने रूम में आता है एंड टे बाथरूम में मिरर के सामने रात के लिए नाइट सूट में रेडी हो रही होती है। ओह तेयोंग, यस मिस्टर जंगकुक, क्या हुआ? ये तुमने मेरे बाथरूम का क्या हाल बना रखा है? इसको ब्लास्ट करने का सोचा है क्या? तेयोंग, ये जो टूथ कप है ना, इसमें बेसिकली टूथ ब्रशेस रखे होते हैं, तुम्हारे फोन और कंघी रखने के लिए नहीं है ये। और ये टॉवल यहाँ क्यों डाल रखा है? वहाँ स्टैंड पे टांगो इसे। ओह गॉड, नल भी खुला छोड़ रखा है तुमने। हाँ, एंड या तुम्हारी जो गंदे कपड़े हैं तुमने मेरे कपड़ों के साथ क्यों डाल रखे हैं? क्योंकि गंदे कपड़े तो एक ही बास्केट में डलते हैं ना, उसमें तुम्हारे मेरे क्या वॉशिंग मशीन में धुल रहे हैं साथ में। और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारे गंदे कपड़े मेरे साथ होने से, लेकिन मुझको है। ओके, तो अपने कपड़े अलग रखें और मेरे कपड़े अलग, और अलग अलग ही धुलेंगे भी ये, समझी? और ये क्या, तुम्हारे पास टूथपेस्ट नहीं है? नहीं है तो मुझे बताती, मैं तुम्हारे लिए दूसरा ऑर्डर कर देता। अरे इतने भी पत्थर दिल मत बनो यार, मैंने थोड़ा सा यूज किया है वो। सी, तुम मेरा टूथपेस्ट यूज कर सकती हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन मेरे तरीके से यूज करना। ऊपर से निकालते हैं टूथपेस्ट, ऐसे नीचे से नहीं निकालना, बर्बाद होता है ये। ओके फाइन, लिसन, ये मेरा बेडरूम, मेरा बाथरूम, तो मेरे रूल्स हैं। ओके? ओह गॉड, इसको तो मैं बताऊंगी बाद में। कुछ कहा तुमने? अरे नहीं जनाब, आपके सामने मैं क्या ही बोल सकती हूँ। एंड या वन मोर थिंग, जाओ कबर्ड में एंड जाके थोड़ी मल्टीविटामिन्स की गोली ले लो, वहाँ पे रख रखी है मैंने। ओह दैट्स सो स्वीट ऑफ यू, कम से कम तुम थोड़ी सी केयर तो करते हो। ये सिर्फ मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा इस बाथरूम में तुम्हारे बहुत सारे बाल गिरे हुए मिले हैं मुझे, तो विटामिन लोगी तो बाल नहीं गिरेंगे तुम्हारे। और मेरे बेचारे बच्चा जो है ना, जब उसके खाने में नहीं जाएंगे, तो ख्याल रखो थोड़ा सा, समझे? जाके विटामिन की गोली दो और देन सो जाना। एंड हाँ, मेरे से बिना पूछे कुछ नहीं लेना प्लीज। इसको तो मैं बता के रहूंगी। जेके अपने स्टडी रूम में चला जाता है एंड ते वो अपने बेडरूम में चली जाती है, सोने की कोशिश करती है, पर बेचारी को नींद आ ही नहीं रही थी। ओह नहीं, ऐसे तो नहीं होगा ते, तूने जिंदगी में किसी की नहीं सुनी, इस खरगोश के बच्चे की सुनेगी तू? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, इसको सबक सिखाना पड़ेगा। लेकिन राकेश, थोड़ा सा डर लगता है, पता नहीं क्यों। मैं किसी से नहीं डरी, लेकिन इससे लगने लगा है। हाँ, आइडिया मेरे पास, मैं जिम को लेती हूँ ना अपनी टीम में, वो मेरा बच्चा मेरा जरूर साथ देगा। शुका, नहीं, मुझसे नहीं हो रहा और झूठ, मेरे को नहीं देखना ऐसे जंको को। आई नो बेबी, आई नो, और मैं भी जंको को ऐसे नहीं देख सकता, मेरे खुद के भाई को ऐसे टूटता बिखरता। लेकिन जंको, मैं कभी नहीं चाहती थी कि जंको को इतना दर्द हो, वो भी मेरी वजह से। और अब जंको बहुत बदल चुका है, तुम देख जानते हो ना, वो कॉलेज वाले जंको को इतना नॉटी था, प्यारा, और अब वो बिल्कुल अपोजिट हो चुका है, और सब कुछ मेरी ही वजह से हुआ है। आई नो, मैं भी जानता हूँ, बट राइट नाउ प्लीज काम डाउन, ज़्यादा प्रेशर मत लो प्लीज। हम सब सही करके रहेंगे, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम्हारा शुगा है ना तुम्हारे साथ। आई लव यू शुगा, आई लव यू सो मच, मेरा साथ देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आई लव यू टू बेबी, और मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है और ऐसे ही देता रहूँगा। ऐसे ही जिमिन शुगा चुपचाप अपने बेड पे लेटे हुए होते, एक दूसरे को हक करके, बहुत साइलेंटली, एंड कोई और उनकी बातें सुन रहा होता है इनके रूम के बाहर से। ओह अरे वाह, कितना अच्छा खेल रहे हैं ये लोग जंको के साथ।